सभी कांवर यात्री थे जो दूर दूर से अपन कांवर लेके आ रहे थे, जल चढ़ाने के लिए लाइन पे लगे थे। सिंपल सी बात है, पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको धक्का दे के जमीन पे गिराया गया। उस दौरान कुछ कांवड़ यात्री को भी चोट भी लगा। ये बिल्कुल शासन प्रशासन पे सवाल उठता है कि इस प्रकार से कांवड़ यात्री के साथ ऐसा। तो जो पशुपतिनाथ है उनके सामने ना कोई वीआईपी होता है ना कोई आम श्रद्धालु होता है। प्रशासन द्वारा जो कृत्य किए जा रहा है बहुत ही निंदनीय है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारी मांग यही है कि जो भी दोषी का अधिकारी है जिनके द्वारा कांवड़ियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए वीडियो वायरल हुआ है, उसको तत्काल उनका जांच किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ कांवड़ियों के लिए, शिव भक्तों के लिए एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण किया जाए। साथी आते हैं तो किसी प्रकार का सूचना नहीं, किसी प्रकार का जानकारी नहीं, कहाँ जाए, किधर दर्शन करे, कोई प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले व्यवस्था सुधारना चाहिए। प्रवेश द्वार किधर से आना है, किधर से जाना है। तो वीआईपी कल्चर पर बंद करना चाहिए पूरा। जो भी कांवड़ यात्री आते हैं वो बहुत आस्था भक्ति के साथ बहुत दूर से बहुत ही सैकड़ों मीलों से आते हैं। दिया जाता है। मैं भाजपा सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की ढोंग करने के बजाय इन व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए कि कांवड़ियों और शिव भक्तों के लिए उचित व्यवस्था की जाए और वीआईपी कल्चर में थोड़ा सुधार किया जाए या तो कम्प्लीटली इसको बंद किया जाए। बिल्कुल ये आस्था के साथ खिलवाड़ है और वीआईपी जो अंदर में जाके बैठ जा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, वो अभी कम से कम सावन माह खत्म होने तक बंद होना चाहिए। अच्छा, हाल ही में आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो खूब वायरल देख रहे होंगे कि जैसे ही भोरम देव के गर्भगृह में जब कांवड़ यात्री जल लेकर भोरम देव यानी कि बाबा बमलहरी की नगरी पहुंचते हैं और जैसे ही गर्भगृह में जैसे ही प्रवेश करते हैं और एक पुलिस प्रशासन की जो टीम होती है वो सामने धक्का मुक्की की बात आती है और जैसे होती है उसके बाद भरभराते हुए जो शिव भक्त है, जो कांवड़ यात्री है, वो नीचे की ओर गिरते हुए नजर आते हैं। इसी को लेकर कुछ कहने वाले थे अभी आप? एक तरफ छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार कहती है कि हम कांवड़ियों पर फूल बरसाएंगे, दूसरी तरफ आज गृह मंत्री जी के गृह जिले में छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाने वाले भोरमदेव में कांवड़ियों को खदेड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज धर्मनगरी कवर्धा में इस तरह के कांवड़ियों का जो शिव भक्त के जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। विवेक जी, लगातार आपने सोशल मीडिया में कुछ वीडियो आपने देखा है और उसी के विज्ञापन सौंपने के लिए आए। जी बिल्कुल, दरअसल सभी कांवर यात्री थे जो दूर दूर से अपन कांवर लेके आ रहे थे, जल चढ़ाने के लिए लाइन पे लगे थे। सिंपल सी बात है, पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको धक्का दे के जमीन पे गिराया गया। उस दौरान कुछ कांवड़ यात्री को भी चोट भी लगा। ये बिल्कुल शासन प्रशासन पे सवाल उठता है कि इस प्रकार से कांवड़ यात्री के साथ ऐसा हरकत क्यों किया गया है। ये बिल्कुल सवाल उठता है और साथ ही साथ यहाँ पे जो श्रद्धालु वहाँ पे उपस्थित थे, जो वीआईपी को छोड़ के बाकी श्रद्धालु वहाँ पे उपस्थित थे, उनके साथ भी ऐसा प्रकार का व्यवहार किया गया वहाँ पे। ये बहुत ही गलत हुआ है वहाँ पे। क्या लगता है ये आस्था के साथ खिलवाड़ है सीधा सीधा? बिल्कुल ये आस्था के साथ खिलवाड़ है और वीआईपी जो अंदर में जाके बैठ जा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, वो अभी कम से कम सावन माह खत्म होने तक बंद होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है केसरी भी आप? देखिए, वर्षों पुरानी परंपरा है कांवड़ यात्रा की और सनातन का महत्व है और शिव जी के द्वार तो पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए एक बराबर खुलते हैं। तो जो पशुपतिनाथ है उनके सामने ना कोई वीआईपी होता है ना कोई आम श्रद्धालु होता है। प्रशासन द्वारा जो कृत्य किए जा रहा है बहुत ही निंदनीय है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारी मांग यही है कि जो भी दोषी का अधिकारी है जिनके द्वारा कांवड़ियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए वीडियो वायरल हुआ है, उसको तत्काल उनका जांच किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ कांवड़ियों के लिए, शिव भक्तों के लिए एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण किया जाए ताकि जितने भी शिव भक्त हैं, कांवड़िया जब कवर्धा आए, जब बाबा बमलहरी के द्वार में पहुंचे तो बड़े ही आनंद के साथ अपना जल अर्पित करे और मन में ये उत्साह के साथ लेकर जाए कि कवर्धा जिला प्रशासन द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया था और हमने भगवान का दर्शन बहुत अच्छे से कर लिया। अच्छा दीपक जी, क्या लगता है, आप स्थानीय निवासी हैं, इस प्रकार की हरकतें सामने आना, क्या लगता है प्रशासन की चूक? पहला चीज तो कवर्धा जिला ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश से यहाँ बाबा की नगरी में आते हैं दर्शन करने के लिए। इनको तो सबसे पहले व्यवस्था सुधारना चाहिए। दर्शनार्थी आते हैं तो किसी प्रकार का सूचना नहीं, किसी प्रकार का जानकारी नहीं, कहाँ जाए, किधर दर्शन करे, कोई प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले व्यवस्था सुधारना चाहिए। प्रवेश द्वार किधर से आना है, किधर से जाना है, वहाँ चले गए तो बाबा के पास जाने के लिए तुरंत वहां से धक्का देकर भगा दिया जाता है। पता नहीं पुलिस है, कोटवार है कि प्रशासन के लोग हैं, किनके द्वारा वहां व्यवस्था संभाला जा रहा है, ये कुछ भी वहां समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, केसरी जी कुछ कहने वाले थे अभी आप? एक तरफ छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार कहती है कि हम कांवड़ियों पर फूल बरसाएंगे, दूसरी तरफ आज गृह मंत्री जी के गृह जिले में छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाने वाले भोरमदेव में कांवड़ियों को खदेड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज
धर्मनगरी कवर्धा में इस तरह के कांवड़ियों का अपमान क्यों किया जा रहा है? ये सवाल हर एक व्यक्ति पूछ रहा है और हर एक व्यक्ति के मन में गुस्सा है और वो जानना चाहते हैं कि विजय शर्मा जी इस मामले में आखिर चुप क्यों हैं। अगर आपकी जो सूत्री मांगे हैं अगर नहीं यहाँ पर जांच की जाती है, अगर आपकी जो मांग है वो नहीं रखी जाती, तो जिला प्रशासन के लिए कुछ अगला कदम रहेगा आपका? अभी हमने माननीय अपर कलेक्टर महोदय को अपने मांगों से अवगत कराया है और उन्होंने हमें हमारे सामने में ही तत्काल जो अधिकारी सक्षम अधिकारी उनसे बात किया है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि आज में व्यवस्था सुधार हो जाए। अगर आज की आज व्यवस्था नहीं सुधरती है तो आज हमने ज्ञापन दिया है, कल भोले के चेले बनकर हम भोरमदेव पहुंचेंगे और व्यवस्था की जिम्मेदारी जो करेंगे हम करेंगे वहाँ पे। जी, महादेव के भक्त लगते हैं भाई आप, महादेव के भक्त लगते हैं। ऐसी स्थिति में एक वायरल वीडियो होती है, कांवड़ियों के साथ धक्का मुक्की होती है, फिर वीडियो वायरल हो जाता है। क्या लगता है इस प्रकार के साथ इस प्रकार से जो वीआईपी कल्चर है और लोगों को दर्शन ना मिल पाना, क्या लगता है आपको? जी, पहले तो वीआईपी कल्चर पर बंद करना चाहिए पूरा। जो भी कांवड़ यात्री आते हैं वो बहुत आस्था भक्ति के साथ बहुत दूर से बहुत ही सैकड़ों मीलों से आते हैं। जी 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 इन सभी को जी जो कांवड़ यात्री हैं उन सभी को पहले जल चढ़ाने का मौका दिया जाए, कोई भी वीआईपी कल्चर वहाँ फॉलो ना किया जाए। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है हमारे लिए कि हम शिव भक्त होने के बावजूद ये जो वीआईपी कल्चर चल रहा है हमारे कवर्धा में, भोरमदेव परिसर में, ये बहुत शर्मनाक है हमारे लिए। जी भैया, आप शिव भक्त हैं, आपसे जानना चाहेंगे 151 किलोमीटर की जब सफर कर जब कांवड़िया अपने हाथों पर मां नर्मदा का जल लेकर आती है और बड़े आस्था के साथ आती है और जैसे ही वो भोरमदेव प्रांगण में पहुंचते हैं उनके आस्था के साथ खिलवाड़ हो जाता है। देखिए, इतनी दूर से 150 किलोमीटर दूर पैदल चलकर बिना चप्पल जूते के इतना संघर्ष करते हुए कांवड़िया आते हैं जल चढ़ाने के लिए, सीढ़ियों से धक्का मारकर गिरा दिया जाता है। मैं भाजपा सरकार से यही कहना चाहूंगा कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने की ढोंग करने के बजाय इन व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए कि कांवड़िया और शिव भक्तों के लिए उचित व्यवस्था की जाए और वीआईपी कल्चर में थोड़ा सुधार किया जाए या तो कम्प्लीटली इसको बंद किया जाए। देखिए, जो शिव भक्त है उनमें बहुत ही नाराजगी देखी जा रही है। अब देखने वाली यह बात होगी क्या कलेक्टर महोदय है जो अभी वर्तमान में एक नए कलेक्टर महोदय की यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है, क्या इनके बातों को संज्ञान पर लेगी या फिर नहीं, ये तो अब देखने वाली बात है।